हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस और सिंटैक्स, इन तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तीनों टॉपिक के मैं दो क्वेश्चंस को बताऊंगा, यानी कि 2 × 3 = 6 क्वेश्चन टोटल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें आपका बेनिफिट क्या है कि मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चन, सिंथेसिस के 2 क्वेश्चन और सिंटैक्स के जो है 3 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। ये तीनों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो 2 का 3 से गुणा यानी कि 6 नंबर आपका ये टॉपिक आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अगर आप जो है 2021 वाले स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अभी बिगिनर हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट टॉक नॉनसेंस। यानी कि टीचर ने बच्चों से कहा बकवास बात मत करो। ठीक है, यानी कि बकवास बातें मत करो, नॉनसेंस। ठीक है, तो देखिए इसका आपको क्या करना होगा। ठीक है, ये आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। आप सभी को पता है इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग करते क्या, द टीचर हम ऐसे लिखने देंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम क्या करते हैं, सैड टू को हम इस सेंटेंस के भाव के अनुसार चेंज करते हैं। जैसे सैड टू को हम रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपका सेंटेंस है वैसा हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लगभग यहाँ पर आपको एडवाइस दिया जा रहा है। जैसे देखिए, टीचर ने बच्चों से कहा बकवास बात मत करो। ठीक है, तो एडवाइज्ड भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे एडवाइज्ड। ठीक है, या आप यहाँ पर ऑर्डर्ड भी लिख सकते थे। ठीक है, ऑर्डर्ड, तो जो अच्छा लगे, जो आपको लगे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, उसी को आपको लिखना है। तो द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज। ठीक है, आप सभी को पता है इसमें आपको दैट का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, वो भी निगेटिव में। तो अगर पॉजिटिव होता तो हम डायरेक्टली टू से जोड़ देते, लेकिन निगेटिव है तो हम जोड़ेंगे नॉट टू से। पहले नॉट लिख देंगे तब टू लिखेंगे, सभी को पता है। ठीक है, निगेटिव अगर डोंट है तो हमें नॉट टू लिखना है इसके स्थान पर। तो नॉट टू टॉक नॉनसेंस। ठीक है, नॉनसेंस। तो देखिए, द टीचर एडवाइज द बॉयज नॉट टू टॉक नॉनसेंस। तो इस तरह से आपको इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, आप यहाँ पर नॉनसेंसली भी लिख सकते हैं। सेकंड देखिए हमारा है, द हर्मिट सैड मे यू ऑल गो टू हेल। यानी कि जो हर्मिट साधु ने कहा, ठीक है, भगवान करे तुम सभी नरक में जाओ, मे यू ऑल गो टू हेल। अब देखिए इसमें आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये आपका जो है, इसमें आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो इसको कैसे बनाना है देखिए, द हर्मिट। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है, मे यू ऑल गो टू हेल, यानी कि भगवान करे तुम सब नर्क में जाओ। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, श्राप दिया रहा है। ठीक है, श्राप दिया जा रहा है, तो श्राप के लिए हम लिखेंगे कर्स्ड। सेंटेंस के हिसाब से हमें लिखना है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे कर्स्ड। ठीक है, तो द हर्मिट कर्स्ड। अब यहाँ पर आपको यूज करना होता है दैट का। ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, तो दैट। अब आगे हम लोग लिखेंगे यू। देखिए, मे को पहले नहीं लिखना है, हमें पहले सब्जेक्ट को लिखना है, तो यू है। तो देखिए यू को हम दे में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यू को किस में कन्वर्ट करते हैं, दे में, सभी को पता होगा। तो ये रूल है, तो सॉरी यहाँ पर दे नहीं रहेगा, यू जो है ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, द हर्मिट कर्स दैट बी। अब देखिए यहाँ पर आप सेंटेंस देख सकते हैं, द हर्मिट सैड मे यू ऑल गो टू हेल। यानी कि साधु ने कहा तुम सब नरक में जाओ। ठीक है, तो देखिए कई लोग हैं, तो आप लोग यहाँ पर जो है आपको दिमाग लगाना है कि द हर्मिट सैड टू अस भी हो सकता था। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोगों से कहा, तो हम क्या करेंगे, यू के स्थान पर बी का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब बी के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर यू के बाद आल है तो आल लिख देंगे, वी आल। अब में बदल जाएगा माइट में, तो लिख देंगे MIGHT, माइट। ठीक है, बी आल माइट गो टू हेल। ठीक है, गो टू हेल। तो इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा, द हर्मिट सैड मे यू ऑल गो टू हेल। तो हम लिखेंगे द हर्मिट कर्स्ड दैट बी ऑल माइट गो टू हेल। ठीक है, अब हमारा आता है सिंथेसिस सेंटेंस। सिंथेसिस का मतलब सभी को पता है, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ना, जबकि उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए।
जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ही हैज 4 चिल्ड्रन। अब देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है, एक सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो गया। अब देखिए ही हैज टू सपोर्ट देम, दूसरा सेंटेंस। तो 2 सेंटेंस है, इसका मतलब है ही हैज 4 चिल्ड्रन, उसके पास 4 बच्चे हैं। ही हैज टू सपोर्ट देम, उसे उनका समर्थन करना है या फिर उसे उन्हें सपोर्ट करना है, ठीक है। यानी कि किसी के पास, उसके पास 4 बच्चे हैं, उसे उन्हें सपोर्ट करना है, अपने बच्चों को सपोर्ट करना है। देखिए 2 सेंटेंस है, इसे हमें जोड़ देना है और जोड़कर हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि किस सेंटेंस में आपको इन दोनों को जोड़कर कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों को जोड़कर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो ऐसे बनाएंगे ही हैज 4 चिल्ड्रन। अब देखिए ही हैज लगाने की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि ही आगे लगा चुका हूं। तो टू सपोर्ट देम, ठीक है, इसको हम टू से सपोर्ट देम। तो जो दूसरा सेंटेंस था इसमें टू था, ठीक है, तो इस टू से डायरेक्टली हम जोड़ देंगे। तो देखिए ही हैज 4 चिल्ड्रन टू सपोर्ट देम, यानी कि उसके पास समर्थन करने के लिए 4 बच्चे हैं, ठीक है। ही हैज 4 चिल्ड्रन टू सपोर्ट देम, यानी कि उसके पास उन्हें सपोर्ट करने के लिए 4 बच्चे हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ही हैज 4 चिल्ड्रन टू सपोर्ट। तो सपोर्ट यहाँ पर है, देम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सपोर्ट डायरेक्ट, ठीक है। यानी कि उसके पास सपोर्ट करने के लिए 4 बच्चे हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से 2 सेंटेंसेस को हमने जोड़ भी दिया, इसका मीनिंग भी नहीं बदला। ऊपर क्या कहा गया था, उसके पास 4 बच्चे हैं, उसे उन्हें सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, उसके पास सपोर्ट करने के लिए 4 बच्चे हैं, सेम वही अर्थ है, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर द बॉय वाज पनिश्ड, द बॉय वाज फाइंड, यानी कि द बॉय वाज पनिश्ड, लड़के को दंडित किया गया। देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, सभी को पता है वो इज वाज बेयर लगता है। तो द बॉय वाज पनिश्ड, बच्चे को दंडित किया गया। किसने किया पता नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस है। द बॉय वाज फाइंड, और बच्चे पर जुर्माना भी लगाया गया, ठीक है, बच्चे पर जुर्माना लगाया गया। फाइन का मतलब जुर्माना। अब इसको आपको जोड़कर करना है, कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कंपाउंड सेंटेंस में आपको कैसे करना है, तो देखिए द बॉय वाज। अब देखिए कंपाउंड में हम नॉट ओनली बट आल्सो का यूज जो है, एक जो है आपका, उसमें हम नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करते हैं। नॉट ओनली का मतलब ना सिर्फ, बट आल्सो का मतलब और भी, ठीक है। तो द बॉय वाज नॉट पनिश्ड, ठीक है, नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, ठीक है, बट आल्सो फाइंड, यानी कि द बॉय वाज नॉट ओनली पनिश्ड, बच्चे को ना सिर्फ दंडित किया गया, बट आल्सो फाइंड, जबकि उस पर जुर्माना भी लगाया गया, ठीक है, लेकिन उस पर जुर्माना भी लगाया गया। तो देखिए बच्चे को ना सिर्फ दंडित किया गया लेकिन उस पर जुर्माना भी लगाया गया, यानी कि दंडित करने के साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया, वही ऊपर भी कहा गया था, ठीक है। बच्चे को दंडित किया गया, बच्चे पर जुर्माना लगाया गया। तो नीचे क्या कहा गया, बच्चे को ना सिर्फ दंडित किया गया बल्कि जुर्माना भी लगाया गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 सेंटेंसेस को जोड़कर कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही आपको भी करना है। आगे चलिए, तो देखिए तीसरा टॉपिक हमारा है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस में कुछ जो मिस्टेक्स हैं उनको सही करना। जैसे देखिए द बुक्स ऑन द टेबल इज माइन, यानी कि किताबें जो मेज पर हैं वो मेरी हैं, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर एक गलती लग रही होगी, सभी को पता है बुक्स, कई बुक्स हैं, तो इसके लिए हमें इज की जगह पर आर लगाना है। सिर्फ इतनी गलती है, इसको सही कर दीजिए, नंबर आपका क्लियर। तो देखिए द बुक्स ऑन द टेबल, अब आर यहाँ पर यूज करना है, आर माइन, ठीक है, यानी कि किताबें जो मेज पर रखी हैं वो मेरी हैं, ठीक है। तो इज की जगह पर हमें आर का यूज करना, यही गलती थी, इसी को हमने सही कर दिया। दूसरा देखिए आई डू नॉट नो अंडरस्टैंड दैट व्हाई ही इज सो एंग्री विथ मी, यानी कि मैं नहीं समझ पाता कि वह मुझसे इतना नाराज क्यों है, मैं नहीं समझ पाता कि वह मुझसे इतना नाराज क्यों है। अब देखिए यहाँ पर कि वह मुझसे इतना नाराज क्यों है, तो की क्यों का यूज किया गया। अब की क्यों जो है, इसके लिए हमें की अंग्रेजी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। की के लिए यहाँ पर डैट का यूज किया गया है, बट हम अगर वाई लिख देते हैं और उसके बाद ये बना देते हैं सेंटेंस, तो की क्यों उसका मतलब हो जाता है। तो हमें सीधा सीधा लिख देना है आई डू नॉट, इसका रूल अलग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अंडरस्टैंड, वाई डायरेक्ट लिखेंगे, दैट हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। वाई ही इज सो
एंग्री विथ मी, ठीक है, एंग्री विथ मी, यानी कि मुझे समझ में नहीं आता कि वह मुझसे इतना नाराज क्यों है। वाई का मतलब जो है कि क्यों हो गया, हमें दैट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी गलती थी। तीसरा देखिए, इज ही इन द जेल, यानी कि क्या वह जेल में है या क्या वह कारागार में है। तो देखिए यहाँ पर गलती क्या है, इज ही इन द का यूज में नहीं करना है, डायरेक्टली जेल लिख देना है, ठीक है। तो इज ही इन जेल, बस आपका सही हो गया। तो ये थे आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ही वीडियो में। 2 नंबर के पूछे जाते हैं, 6 नंबर आप क्लियर कर सकते हैं, बट एक वीडियो से आपका कुछ नहीं होगा। मैंने कई सारे वीडियो इस तरह के बना रखे हैं, उनको जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और कितने क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चंस में से पता थे, कमेंट बॉक्स में बताएं।